अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर नईम अब्बास है और मैं एज़ अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कनान हेल्थ केयर क्लिनिक पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आज के मौजूदा दौर का सबसे अहम मौज़ू है, कमर दर्द और उसकी वजूहात। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कमर दर्द की वजूहात क्या हैं। अगर कोई पेशेंट कमर दर्द के मसले में मुब्तला है तो उसे इस मसाइल से कैसे निकलना है, उस टॉपिक को आज हम एलेबोरेट करने वाले हैं। कनान हेल्थ क्लिनिक ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है पेशेंट की आगाही के लिए। कमर दर्द की सबसे बड़ी वजह आपका पोस्चर है, आपकी लाइफ में एक्सरसाइज का ना होना है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं और उनका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट नहीं है। वो अपना सारा दिन 8 से 10 घंटे या इससे भी ज़्यादा का टाइम अपनी सिटिंग पोजीशन में गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कमर के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। तो कमर दर्द एक सबसे बड़ी वजह है और उसकी वजह कमर के सराउंडिंग्स मसल्स हैं। जब वो मसल्स वीक हो जाते हैं उस वजह से कमर में दर्द आना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि कमर दर्द का शिकार होते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि क्या हम इस मसले से बाहर निकल सकते हैं। कमर दर्द का मसला बेसिकली हर मरीज़ उस मसले से ख़ुद ही निकल सकता है अगर वो अपना पोस्चर बेहतर रखता है, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज का ख्याल रखता है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपकी कमर में दर्द स्टार्ट हो गया है तो आपको कमर के उन पट्ठों को मजबूत करना है ताकि जिस चीज़ के ऊपर लोड आ रहा है उन चीज़ को मजबूत करके उस लोड को कम किया जाए। और कमर दर्द की एक और सबसे बड़ी वजह आपकी लाइफ में न्यूट्रिशन का ना होना है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, क्योंकि हम एक हेक्टिक लाइफ गुजार रहे हैं। हमारा जितना भी हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं वो हम आईटी से रिलेटेड मूव कर रहे हैं। हमारी लाइफ से वॉक बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जैसा कि हम अपने बड़ों से भी सुनते थे कि हरकत पे बरकत है। हमें चलते रहना चाहिए। चलते रहने से हमारे कमर के पट्टे मजबूत रहते हैं। अब बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें कमर दर्द की वजह उनके मोरे भी हो सकते हैं। डिस्क, जिसे डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन कहते हैं। डिस्क हर्निएशन जिस भी मरीज़ में हो जाती है उसमें कोई सिम्टम्स आ रही होती हैं, जैसे कि उसकी कमर में दर्द परमानेंट रहना और वो दर्द उसकी बटक से होते हुए टांग में जाना, जिसे रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं। अब हमें इन सब सिम्टम्स को डायग्नोज करना चाहिए और हमें उसके ट्रीटमेंट के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज एक ऐसा तरीका इलाज है जिससे आप बग़ैर दवा और बग़ैर सर्जरी से अपनी कमर का इलाज कर सकते हैं। कमर, आपको मैं एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल से समझा दूं। कमर हमारा एक पिलर है और उस पिलर के सराउंडिंग्स जितने भी मसल्स हैं वो उसको सपोर्ट दे के खड़े हैं। अगर आपके कमर के पट्टे किसी एक साइड के खिंचाव में जा रहे हैं तो वो उस पिलर को अपनी तरफ खींचेंगे, जिस वजह से आपके डिस्क के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने पोस्चर का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी झुकाव वाली पोजीशन को बंद करना चाहिए। आप जितना झुकाव में जाएंगे आपकी कमर के पट्टे उतना खिंचाव में रहेंगे और उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके मोरों के मसाइल बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने पोजीशन का ख्याल रखना है, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड करना है, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। थैंक यू।